स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चलेगा वो चलेगा डिटर्मिनांट। इससे पहले हम लोगों ने जो है मैट्रिक्स का ओवरऑल कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। क्रैश कोर्स स्पेशल जो फोकस्ड है उसी पे हम लोग फोकस्ड कर रहे हैं, जिसमें कि पार्ट 8 तक वीडियो आपका अपलोड हो चुका है और इससे अधिक नहीं पढ़ना है। इसके जस्ट बाद हम लोग डिटर्मिनांट स्टार्ट कर रहे हैं। डिटर्मिनांट में 1 से 2 वीडियो ही आएगी। एक वीडियो मान लीजिए 1, 2 और मैक्सिमम हो सकता है 3 वीडियो से अधिक नहीं आएगी। इसके बाद जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर देंगे, तब जाके कैलकुलस में एंट्री करेंगे। तो इन्वर्स का जो है मैक्सिमम 2 वीडियो ही आएंगे। तो अभी मेनली जो फोकस्ड है, जो 2022 के एग्जामिनी है उस पर फोकस्ड हम कर रहे हैं। और चूंकि आप बोले होंगे कि अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं करवा रहे थे, चूंकि ये वीडियो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक एज एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग डिटर्मिनांट क्रैश कोर्स स्पेशल 2022 के लिए जो एग्जामिनी है उस पर फोकस्ड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डिटर्मिनांट का। तो डिटर्मिनांट में हम लोग जानते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए नंबर कॉल्ड द डिटर्मिनांट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स डिनोटेड बाय। ये चीज़ मॉड नहीं है, डिटर्मिनांट है या डिटर्मिनांट ए लिखते हैं या DET ए लिखते हैं। तो ये चीज़ हम लोग जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनांट क्या होता है, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। तो एक बार अवश्य आप उसको देख लीजिए और बेसिस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं। तो चलिए बोलते हैं क्या डिटर्मिनांट। देखिए सबसे पहले तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 100%। तो स्क्वायर के लिए हम लोग जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1, 2, 3 और 4। देखिए ये मेरा कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 गुना 2 ऑर्डर का है। अगर डिटर्मिनांट ऑफ ए निकालना है, अगर डिटर्मिनांट ऑफ ए निकालेंगे तो जनरली इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 गुना 4 करेंगे, 1 गुना 4 अब माइनस क्या करेंगे 3 गुना 2। ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके। 1 × 4 -2 = 3। दैट मीन्स कि 4 में से 6 चल गया, 4 - 6 ये कितना हो गया तो -2 हो गया। ये चीज़ मेरा क्या हुआ डिटर्मिनांट। ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, बाद में पढ़ेंगे कि कोलिनियर है कि नन कोलिनियर है, वो बाद में सॉल्यूशन करेंगे, बाद में करेंगे उसको सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ये तो 2 ऑर्डर का हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं हम लोग। अगर 3 गुना 3 ऑर्डर का है, सपोज कीजिए 3 × 3 ऑर्डर बेस्ड हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 2, 1। कोई एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3 ले लिए, सपोज कीजिए 1, 2, 3 ने बल्कि 1, 2 ले लेते हैं, क्या चीज़ 6 ले लेते हैं। अगर इसका बोलेगा डिटर्मिनांट निकालने के लिए तो ऑलरेडी पहले क्या है 3 × 3 ऑर्डर है, दैट मीन्स की स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। अब देखिए डिटर्मिनांट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। कोई भी रो या कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट रो को किए तो +1 बोले तो ये डिटर्मिनांट निकालें हम लोग। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा क्या चाहिए 2, 1, 2, 6। बीच में क्या है -2। अब टी बनाना है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचेगा 4, 1, 1, 6 और लास्ट में क्या है 3 है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा 4, 2, 1, 2। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। 1 लिए तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2, 1, 2, 6 बचा। -2 लिए तो 4, 1, 1, 6 बचा। 3 लिए तो 4, 2, 1, 2 लिखा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 1, 2, 6 का कितना होगा 12 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा 24 -1 +3 होगा, 4, 2 जा कितना हुआ 8 -2। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 - 2, 24 में से 1 गया कितना बचेगा तो 23 बचेगा। और 3 गुना 8 में से 2 गया कितना होगा तो 6 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 - 46 +18, तो 18 10 कितना हो गया 28, 28 में से 46 चला गया, 16 में 8 गया 8 और 1 16, तो 28 है 10 38 6 कितना हो गया 38 से 44, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, 16 में से 8 गया 8। ठीक है, 28 10 38 से चले हो गए। तो मेरे विचार से ये चीज़ तो प्रीवियस क्लास में भी ऑलरेडी हो चुका था। तो आप बेसिक समझ गए कि डिटर्मिनांट क्या होता है। तो डिटर्मिनांट होने के लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। और नंबर 2 केसेस क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, चाहे 2 गुना 2 ऑर्डर रहे या आइदर 3 गुना 3 ऑर्डर है। अगर सपोज कीजिए कि 1 × 1 ऑर्डर है, एक एग्जाम्पल और देते हैं जो और बेसिक्स दिमाग में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 है, ये तो 1 × 1 है, तो हमेशा डिटर्मिनांट ऑफ ए जो है 1 का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो डिटर्मिनांट को आप DET भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनांट ऑफ ए लिख सकते हैं,
या जो ये सिंबल है ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो है डिटर्मिनेंट समझ में आ गई होगी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इससे कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, 7-8 प्रॉपर्टीज़ है जो स्पेशली आता है, प्रूविंग प्रॉपर्टीज नहीं आता है, तो वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके बाद इसका वर्किंग रूल क्या है, माइनर और कोफैक्टर हम ऑलरेडी मैट्रिक्स में पढ़ा दिए थे। तो जो माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स में होता है सेम होता है डिटर्मिनेंट में। अगर वो नहीं देखे हैं तो वीडियो शायद 7 या 8 वीडियो जो मैट्रिसेस में अपलोड है क्रैश कोर्स स्पेशल, उस पर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ ए समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है अब हम लोग चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज एक्चुअल में क्या है, किसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। 6-7 प्रॉपर्टीज हैं और ये कंप्लीट होने के बाद आपका वर्कआउट में प्रॉब्लम में करेंगे, 1-2 बता देंगे माइनर कोफैक्टर किस तरह निकालेंगे, एक बार हम लोग रिकॉल जो है ध्यान से करवा देंगे। तो चलिए जितना पढ़ा रहे हैं वो सफिशियंट है और आपको 35 से 40 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज़ है, बोल रहा है क्या चीज़ की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जूम करके ही लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट या इसको ऐसे भी लिखेंगे इस तरह से, प्रॉपर्टीज ऑफ डेल करके डिटर्मिनेंट। ये डेल लिखे हैं ये इस तरह से डिटर्मिनेंट। देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में जैसे हम लोग एंट्री मारेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फर्स्ट प्रॉपर्टीज में देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 1, 5-6 प्रॉपर्टीज है जो बेसिक्स इसके पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज, कहता है कि व्हेन रोज आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम। रोज आर चेंज, रो लिखे हैं, रोज आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम, RESPONDING, करस्पॉन्डिंग कॉलम। ये इंपॉर्टेंट है, COLMNS। बोलता है क्या, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन द करस्पॉन्डिंग, मतलब कि रो को अगर कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या रहता है, सेम रहता है। दैट इज, ये कहने का मतलब क्या हुआ कि डेल बराबर क्या होता है, डेल का ट्रांसपोज, या ऐसे भी लिख सकते हैं डेल का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, तो डेल होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल से देखते हैं पहले और क्लियर हो जाएगा। एक कोई मैट्रिक्स है 1, 2, 3 और 4, 2 गुना 2 है। इसका डिटर्मिनेंट जैसे ए निकालेंगे तो 1 गुना 4, 4 माइनस 3 गुना 2, 6, दैट इज कॉल्ड -2 हो गया। -2 हो गया डिटर्मिनेंट जैसे ए निकालेंगे। अब इसका क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो ए का अगर मान लीजिए ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, ए का क्या निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जो रो है उसको क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो जैसे कॉलम में चेंज करते हैं, रो को हम किस में करेंगे, कॉलम में चेंज। ये हो जाएगा कितना, तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर टी का निकालेंगे तो 1 गुना 4, 4 माइनस 2 3 6, दैट इज कॉल्ड -2। देखिए दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, सेम हो गया। तो जैसे रिजल्ट सेम हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ, दैट इसको हम लोग डेल मान लेते हैं, ये डेल हो गया, ये डेल का ट्रांसपोज हो गया। तो डेल मतलब डिटर्मिनेंट। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम व्हेन द इंटरचेंज रो इनटू कॉलम। एक प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। जो मेन प्रॉपर्टी है हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। कहता है क्या दूसरा हमें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, आर
या बोलते हैं इफ एनी, ऐसे लिख देते हैं ध्यान से, इफ एनी टू रो और टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, टू रो और कॉलम लिखें आर इंटरचेंज, तब क्या लिखेंगे, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी सेम बट साइन बी चेंज। 2 नंबर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। कहता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी सेम बट द साइन बी चेंज, कब होगा, जब किसी भी रो या कॉलम को, कोई भी 2 रो या कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिए, एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मान लीजिए यही लिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो 1 गुना 4, 4 माइनस 100 कितना हो गया, तो -2 हुआ। अब मान लीजिए कि ये तो मेरा रो है R1 R2 C1 C2, अगर R1 को डायरेक्ट हम इंटरचेंज कर देते हैं किसमें, तो R2 में, R1 को डायरेक्ट R2 में चेंज करते हैं, तब देखिए इसके रिजल्ट में क्या प्रभाव पड़ता है, 3 4 1 2, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसका वैल्यू देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ है 3 गुना 2 6 अब -4, दैट इज कॉल कितना हो गया, 2। देखिए वैल्यू तो दोनों का सेम है, बट इसके साइन में अगर चर्चा करेंगे तो वो मेरा वैल्यू में क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये तो 2 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 प्रॉपर्टीज क्लियर। अब हम लोग चलेंगे लगभग 5-6 प्रॉपर्टीज है जो ज़रूरत है प्रॉपर्टीज का, 1-2 दिखा दिए हम आपको, अब सबको दिखाना कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 2, अब देखिए चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 3, मेन चलते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज 3 समझिएगा। कहता है कि द वैल्यू ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें स्टार लिख देते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 when any row or columns are identical, when any row or columns are identical, IDENTICAL। कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी 0 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर एनी रो या कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल हो। इट मीन्स कहने का क्या, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स 1 2 और 1 2 हो, देखिए सेम है 1 2 1 2 ए है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं 1 गुना 2 2 1 गुना 2 2, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया, 0। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी 0 इफ एनी 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। एक 3 वाला भी बता देते हैं एग्जाम्पल, एक 3 × 3 ऑर्डर लेते हैं। अगर बी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 6, अगर 1 2 3 हो, देखिए ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, R1 और R3 आइडेंटिकल है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, 0। या अगर सॉल्यूशन करना है तो दिखा देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखे, ए बी कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम 1 लेते हैं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 तिया 12 -12 -2 लीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 दूना 6 1 गुना 6 6, और प्लस अगर 3 लेते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 दूना 4 -7, ये सब कट के कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड 0 हो गया। तो मेरे विचार से ये समझ में आ गई होगी 3 नंबर प्रॉपर्टी कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी 0 इफ एनी 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। जरूरी नहीं कि रो ही होना चाहिए, अगर कॉलम में भी इस तरह का हो। एग्जाम्पल 3 मान लीजिए सी लेते हैं एक मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6, अगर देखिए ये सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, C1 C2। अब देखिए इस पर बहुत ज़्यादा सवाल इसी पे बनता है लगभग, और 4 नंबर देते हैं। अगर मान लीजिए कि कहिए कि अगर तीनों रहे सेम 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो 100% क्या होगा, 0 होगा। जब 2 में ये हाल है तो 3 रहेगा तो ऑब्वियस है कि 0 होगा। तो मेरे विचार से ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। देखिए 1 लेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 - से फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे,
तो मेरे विचार से ये भी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। प्रॉपर्टीज नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो ज़रूरत है उसी को बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम से आपको लंबा बता रहे हैं, वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। चलिए 3 प्रॉपर्टीज क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग जो है एक्सरसाइज में करेंगे कि किस तरह से जो है प्रॉब्लम को बनाना है मेन। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्लियर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज 4, प्रॉपर्टीज 5 में। प्रॉपर्टीज नंबर, ठीक है, चलिए देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4, ये प्रॉपर्टी बोल रहा है क्या, बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी ऑल्सो जीरो, बी ऑल्सो जीरो। कहता है क्या, द वैल्यू इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर जीरो। क्या बोल रहा है कि इफ ऑल एलिमेंट्स, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो या कॉलम्स, इफ ऑल एलिमेंट चाहे रो या कॉलम्स के लिए क्या हो तो आर जीरो हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। बोल रहे कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी जीरो इफ एनी रो और कॉलम्स आर क्या हो, कोई भी एनी रो और कॉलम क्या हो, जीरो हो। एग्जाम्पल के तौर पे ए कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 1 2 3, फिर 4 5 और 6। देखिए सब जीरो है तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो। आपके दिमाग में रहता होगा कि आप सर लिखते हैं डिटर्मिनेंट लेकिन देखते हैं मैट्रिक्स का है, लिखते हैं सिंबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट है, बस वही दिमाग में रखना है। ये जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो वो एज ए डिटर्मिनेंट हो गया। ये समझ में आ गया। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर जो है, प्रॉपर्टीज नंबर 5, इसमें भी बोलता है क्या चीज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी also zero if any two rows or column are identical, if any two rows और क्या लिखेंगे, two रो या कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल हो, क्या हो, आर। कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी जीरो बी ऑल्सो जीरो इफ एनी टू रो और कॉलम आर क्या हो, आइडेंटिकल हो। कॉलम आर सॉरी आइडेंटिकल नहीं बल्कि प्रोपोर्शनल हो। कैसा हो तो प्रोपोर्शनल हो। इट मीन्स कहने का क्या हुआ, दैट इज एग्जाम्पल अगर ए लेते हैं, मान लेते हैं क्या 1 2 3 4 5 6, फिर हुआ 2 दूना 4, सॉरी 2 4 और 6। देखिए यहाँ पे इसका ये प्रोपोर्शनल है। अगर 2 से गुना करते हैं तो 2, इसको 2 से गुना करते हैं तो 4, इसको 3 से गुना करते हैं 2 से तो 6 हो जाएगा। इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हम लोग लिखिए 1 2 3 4 5 6, 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 और 6 को लिखेंगे 2 गुना 3। एक जैसा है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि इस 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, या सॉल्यूशन करना है तो आप देख लीजिए। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 रखे, जैसे 1 रखेंगे ये कैंसिल लिखेंगे, 6 पंचे कितना हो गया 30 माइनस 24, माइनस 2 रखिए ये कैंसिल लिखेंगे 6 चौके 24 माइनस 12, अब माइनस 3, ये माइनस 3 सॉरी प्लस 3 लेंगे तो ये कैंसिल लिखेंगे 4 चौके 16 माइनस 10, तो ये हो जाएगा कितना, ये मेरे पास हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना ये हो जाएगा 12 और प्लस 3 गुना 6, ये हो गया 6 माइनस 24 6 18, 18 6 24 माइनस 24 जीरो। तो मेरे विचार से ये भी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रॉपर्टीज हम लोग चलते हैं, इसे भी निकाल देते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 6, प्रॉपर्टीज नंबर 6 में देखिए क्या है कि अगर इफ ए एंड बी आर कैसा मैट्रिक्स हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हो, ऐसा नहीं कि ऑर्डर गड़बड़ हो, ये नहीं कि 2 गुना 2 लेते हैं उधर 3 गुना 3 है, सेम ऑर्डर, देन देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ए बी लिखते हैं तो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। दैट इज इसको इस तरह लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर
डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनांट ऑफ बी। कभी कभी ये प्रॉपर्टीज दे देता है, इसका प्रूफिंग कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरे विचार से ये प्रॉपर्टीज आपको 6 तक तो क्लियर हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और प्रॉपर्टी चलते हैं। 6 तक क्लियर है, 2 प्रॉपर्टीज और निकाल देते हैं, बस कंप्लीट। आज प्रॉपर्टीज हम लोग क्लियर हो गया। एक दो प्रॉब्लम भी करते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है डिटर्मिनेंट को, तब फिर आपसे जो है लगभग एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। 5 नंबर का 2 तो खैर 100% है, इसलिए ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे, एकदम से कम टाइम में ही। बोलता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टीज नंबर देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 7 बोल क्या रहा है कि इफ़, कहता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स हो, इफ़ ए मैट्रिक्स ए बराबर ए इक्वल टू कितना है, तो ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर कितना है, एन है, देन देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकालेंगे ये हो जाएगा A11, A22, A33 से लेके कहाँ तक ANN। अब दिमाग में चलता होगा कि इफ ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ है, ए आई जे है ना, ये कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल है, तो ऑब्वियस है कि स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 और 2, डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर के साथ साथ डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, A11 1 गुना 2, 1 गुना 2 दैट इज कॉल्ड क्या हुआ 2। देखिए क्या लिखें, A11 A22 है, A11 A12 A2। अगर डायगोनल मैट्रिक्स कोई है तो हम डायरेक्ट उसको जो है डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, उसके डायगोनल से गुना कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक और देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई स्क्वायर में 1 0 0 0 2 0, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, 0 0 3, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए, बस डायगोनल को छोड़ के क्या होना चाहिए, रेस्ट एलिमेंट 0। तो डायरेक्ट इसका आगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो हम इसको गुना करेंगे, 1 गुना 2, 1 गुना 2 गुना 3 दैट इज कॉल्ड कितना हो गया 6 हो गया। और या ऐसे भी सिंपल इसको बनाना है तो 1 रखेंगे, ये कैंसिल, तो 2 तिया 6 माइनस 0 गुना एनी थिंग्स करेंगे तो क्या होगा 0 ही, ये रिजल्ट कितना हो गया 6। तो आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 6 7, एक लास्ट प्रॉपर्टीज कर देते हैं 8, और एक होगा तो और लिखे आएंगे। प्रॉपर्टीज नंबर देखिए 8 क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिटर्मिनेंट, सम ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें क्या बोलता है, अगर डिटर्मिनेंट मान लीजिए कि a प्लस अल्फ़ा है, b प्लस बीटा है और c प्लस गामा है, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे DEF और GHI, ये डिटर्मिनेंट दिया है। तो अगर हम इसको जो है 2 फॉर्मेट में तोड़ भी सकते हैं, अर्थात ये डेल दिया है तो डेल 1 आप प्लस डेल 2 में तोड़ सकते हैं। ये मेरा कितना दिया है, डेल दिया है। देखिए तोड़ने का तरीका सबसे अच्छा बताते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको पहले बंद करते हैं, तो बंद किए तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं डेल 1 आप प्लस डेल 2। देखिए क्या हुआ, जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। ये बंद हो गया, बचा क्या ABC, इसको अभी नहीं लिखना है, DEF GHI, आप बीच में दे देंगे प्लस, ठीक। अब देखिए, अब जिसको एक्स्ट्रा एलिमेंट था इसको बंद करते हैं, अब ये वाला पोर्शन लिखते हैं, तो अल्फा बीटा गामा DEF और GHI, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी वर्क अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग कर सकते हैं। और लास्ट सम ऑफ डिटर्मिनेंट से मिल गया। और डिटर्मिनेंट में एक खूबी एक, आप किसी भी रो और कॉलम से जो है मैक्सिमम नंबर जो है कॉलम कॉमन ले सकते हैं। मैक्सिमम कॉमन करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एफ ए मैट्रिक्स, ये भी लिख ही लेते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर कितना है 9, कहता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स, इफ़ ए मैट्रिक्स, फिर लिखे हैं ए बराबर AIJ है, AIJ कोई मैट्रिक्स है और के भी एनी स्केलर हो, एंड के बी एनी स्केलर, एनी स्केलर ऑफ ऑर्डर n है, ऑफ ऑर्डर कितना है, तो ये n ऑर्डर का है, n ऑर्डर के भी एनी स्केलर,
तो हम लोग के ए का डिटर्मिनांट हम लिख सकते हैं के पे पावर एन इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए। इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 है, 4 6 8 है, 3 6 और 9 दे दिया, यही एक मैट्रिक्स है। देखिए ये तो सिंपल है 1 2 3, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं 4 में से, अगर 2 कॉमन लेते हैं 2 भी कॉमन ले सकते हैं, यार इसमें हम क्या ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं। कितना हो गया 1 2 3 इंडिविजुअली। 4 को क्या लिखेंगे 2 3 4, इसको लिखेंगे 1 2 3। देखिए हम लोग क्या किए कि C1 में C2 से, सॉरी ये C1 है, C2 से क्या कॉमन लिए आप 2 लिए कॉमन, और C3 से कॉमन क्या लिए 3 लिए। तो इंडिविजुअली हम जो मैट्रिक्स में नहीं डिटर्मिनांट में कॉमन ले सकते हैं। अब जो इसका रिजल्ट है इट मीन्स कि हम लोग क्या लिखेंगे एज ए डिटर्मिनांट के फॉर्मेट में ये वर्क हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स में इस तरह का कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब मेरा फॉर्मेट जो चला वो क्या है डिटर्मिनांट में हम लोग लिख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जितना प्रॉपर्टीज बताए वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स में जनरली जो अंतर है, मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट इफेक्टेड होता है, डिटर्मिनांट में जो ज़रूरत है वही इफेक्टेड है। जैसे घर बनाते हैं तो घर में अगर दीवार में अगर खिड़की की ज़रूरत होता है तो फोकस क्या करते हैं उतनी ही दीवार को किया जाता है, वही मेनली होता है। तो आज के लिए वो हो गया डिटर्मिनेंट और पूरा कंप्लीट रो और कॉलम का हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो आज मेरे विचार से आपको अच्छी तरह से प्रॉपर्टी जिसका समझ में आ गया होगा। हमको लगता है कि और 2 वीडियो आएगा, 2 वीडियो के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठोक के कीजिए, और थोड़ा सा दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसके बाद जस्ट आपका 2 वीडियो आएगा, ये कंप्लीट होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम 2 वीडियो आएगी, 2 वीडियो में आपका कंप्लीट करेंगे, तब जाके हम लोग का जो है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बटेगा और डिफ्रेंसिएशन रेट भी हमको लगता है कि 5 से 6 वीडियो मैक्सिमम 7 वीडियो में कंप्लीट, 7 और इधर हुआ 8 7 15 15 3 18 और 2 20 वीडियो ये चलेगा। और वो वीडियो लगभग 15 से 16 वीडियो में मैक्सिमम अगर चलेगा, तो मान लीजिए 45 की बात करें तो 20-25 वीडियो वो भी होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। हम बोले हैं कि आपको जो है उम्मीद करते हैं कि 15 दिसंबर तक आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।